अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? बहुत बुरे हैं हम लोग और इंतज़ार करिए कि आप टिकटॉक पे लाइव कब आएंगी। तो जी इस तरह से मेरी फातिमा लाइव बैठी होती है, सारी सारी रात मेहनत करती है। आंटी के लहजे की क्या ही मिठास है और सारी सारी रात मेहनत करने से नो डाउट भाई रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। अच्छा ठीक है। सारी रात मेहनत करने से इंसान दिन रात में यकदम से अमीर हो जाता है और 15-15 मरले के घर में यकदम से जाके शिफ्ट हो जाता है और पता भी नहीं चलता। दिनों में क्या रातों रात अमीर हो जाता है, क्योंकि दिन की तो बात ही नहीं है भाई, यहाँ पे तो रात की बात चल रही है। ये है पाकिस्तान की मशहूर टिकटॉकर फातिमा और उनकी मशहूर किस्म की मोटी ताज़ी अम्मी। मोटी ताज़ी मैंने इसलिए बोला क्योंकि इस बंदी को देख के, इस औरत को, इस खातून को देख के कहीं से नहीं लग रहा कि इसके घर में 2 टाइम का खाना नहीं बनता होगा और 1 टाइम का खाना बनता होगा, क्योंकि जिनके घरों में 1 टाइम का खाना नहीं बनता ना, उनकी तबीयत भी देखने से पता चल जाता है कि भाई इनको कितने ही मिनरल्स और विटामिन्स की कमी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आंटी की सेहत जो है ना, वो आंटी को आदमखोर शो कर रही है, क्योंकि आदमखोर बंदा ही इतना सेहतमंद हो सकता है भाई। देखे ज़रा इस वीडियो में जिसमें आंटी पे कैमरा गया तो आंटी फ़ौरन हाथों के इशारे से कह रही है कि भैया कैमरा मुझ पे नहीं, कैमरा मेरी 12 साल की बेटी पे घुमाओ, क्योंकि लोग इसको देखेंगे मुल्की गैर मुल्की और उसके बाद वो इसको शेर जो है वो वज के मारेंगे। मतलब कि ये भी मारने की किस्म होती है, शेर और उसके अलावा जट मारेंगे और पता नहीं क्या क्या मारेंगे, और फिर उससे क्या होगी कि फातिमा जो है वो इतनी मरा के क्या है अमीर हो जाएगी। शेर दिन को मेहनत करती है, बैठती है लाइव पर, पढ़ाई भी करती है मेरी बेटी। जी बहुत मेहनती है आपकी बेटी, इतनी मेहनत की उसने कि दिन रातों में जो है वो पूरी दुनिया में उसका नाम निकल आया है, मशहूर हो गई है। अच्छा ठीक है जलील हो गई है। जिस तरह के आजकल दुनिया के हालात चल रहे हैं ना, ठीक है मैं मानती हूँ कि ये लोग गलत हैं और गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं, लेकिन जो हालात दुनिया के चल रहे हैं ना, कि अगर कोई बंदी बाहर जॉब के लिए वैसे भी निकलती है ना तो लोग उसको भी हरासा करते हैं। ठीक है, अब वो एक्सपोज हो ना हो, लेकिन दुनिया में आपको पता है कि कोई भी जगह औरत के लिए ना सेफ़ नहीं रही। आप खुद बताएं, एक ऐसी बंदी जो जॉब करती है 20-30 हज़ार कमाती है, लेकिन वहाँ पर वो हैरेसमेंट का शिकार होती है, और एक ऐसी बंदी जो कि डिजिटली सोशल मीडिया पर जो है वो लाइव आती है और लोगों के साथ सिर्फ बातें करके जो है वो लाखों करोड़ों रुपए कमा रही है। लड़कियां फिर क्या प्रेफर करेंगी? फिजिकल जो है हैरास होने को प्रेफर करेंगी, या फिर डिजिटली खुद को हैरास करवा के जो है वो पैसा कमाने को प्रेफर करेंगी, जहां पे वो जो है वो हज़ारों के बजाय लाखों में कमा रही हैं। खैर, सोशल मीडिया पे आने के बिना पॉजिटिव तरीके होते हैं, आप पॉजिटिवली खुद को जो है वो शो करवा सकते हो, पॉजिटिवली अपना कोई अच्छा सा कंटेंट जो है वो दे सकते हो लोगों को। पहले ये आंटी व्लॉगिंग करती थी, लेकिन उनको व्लॉगिंग में शायद इतना पैसा नहीं बन रहा था, तो इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी 12 साल की बेटी को जो है वो सामने कर दिया। देखिए मेरी बात सुने, जो आजकल के भी गैरतमंद लोग हैं ना, जो फैमिलीज़ गैरतमंद है ना, वो कभी भी अपनी बच्चियों को इस चीज़ के लिए अलाउ नहीं करेंगे कि वो टिकटॉक पे लाइव बैठ के पैसे कमाएं। लोग थोड़ी खा लेते हैं, रूखे सूखे में गुजारा कर लेते हैं, लेकिन इस चीज़ को प्रेफर नहीं करते कि वो अपनी गैरत को जो है वो बेचें बैठ के। क्या बढ़िया था गुरु। ये लोग जो होते हैं ना, ये कमीनी होते हैं, ऐसे लोग ही होते हैं जिनको बस पैसे का लालच होता है, जिनके लिए बस ये होता है कि भाई हमारे लिए पैसा ही सारा कुछ है, पैसा ही भगवान है, पैसा होगा तो बस फिर सारा कुछ अपना है, पैसा ही पैसा होगा। तो ये लोग जो हैं वो बस पैसे की दौड़ में लगे होते हैं। इनको ये नहीं होता कि इसमें अगर हमारी इज्जत जा भी रही है तो खैर है। आज संडे का दिन है तो थोड़ी देर आज लाइव बैठी थी तो अब भी बैठी हुई है माशाल्लाह। आप सब बहन भाई की बहुत ज्यादा सपोर्ट है। और जी मैं आपको एक और बात बताऊं, कल रात फातिमा को इतने सारे लायन आए हैं। खुशी से बता तो ऐसे रही है जैसे उसने MBBS क्लियर कर लिया और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, और उसकी खुशी जो है वो आंटी शेयर कर रही हूँ अपने व्लॉग में। वाह क्या गांडू है। जेट आए हैं, बड़े बड़े गिफ्ट आए हैं। तो ना फातिमा ने मुझे कहा था मम्मा सबसे पहले जो मुझे शेयर सेंड करेगा ना लायन, तो मैं उसकी जो फोटो है ना वो अपने कमरे में लगाऊंगी। तो प्यारे पाकिस्तानियों, तुम लोग के पास अभी भी पूरा मौका है। अगर तुम लोग फातिमा के कमरे में अपनी बड़ी सारी पिक्चर लगवाना चाहते हो तो उसको लायन भेजो। जावड़ पना। अच्छा क्या होता था ना, पुराने वक्तों में जब बेटियां पैदा होती थी ना तो उनको दफना देते थे, उनको मार देते थे, लेकिन आजकल अगर बेटी पैदा होती है ना तो लोग इस बात पे खुश होते हैं। ऐसे लोग, ऐसे जो कमीन होते हैं ना, वो लोग खुश होते हैं। उनको होता है कि भाई हमारे पास बेटी आ गया तो मतलब कि हमारे पास मौला दौलत का पूरा जरिया आ गया है। बेटी को बिठाएंगे लाइव और बस भाई रातों रात हो जाएंगे 15 मरले के घर के हकदार।
पाकिस्तान के हालात वैसे भी अच्छे नहीं चल रहे। एक तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, लोग जो हैं वो ओवर एज होते जा रहे हैं, जिन्होंने पहले से डिग्रियाँ लेके रखी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद एम्प्लॉयमेंट का कोई ज़रिया नहीं है। अब ऐसे हालात में अगर किसी को कोई मौका मिलेगा पैसा कमाने का तो क्या वो छोड़ेगा? डेफिनेटली नहीं छोड़ेगा। तो पैसा आपको आसाइशात दे सकता है, एक अच्छी ज़िंदगी दे सकता है, एक अच्छा लाइफस्टाइल दे सकता है। तो जो पैसे का लालच करेगा वो अच्छाई बुराई की तमीज़ को तो भूल जाएगा। उसके लिए अच्छा बुरा क्या है वो उसको नज़र नहीं आएगा। उसको बस ये नज़र आ रहा होगा कि ये काम करने से अगर मेरी ज़िंदगी में पैसे आ रहे हैं और उससे मेरा लाइफस्टाइल बेटर हो रहा है तो बस ठीक है, फिर यही ठीक है। बात हो रही है उन चंद लोगों की, सबकी नहीं हो रही है, सिर्फ उन चंद लोगों की जिनके लिए पैसा सब कुछ है। और ये बात भी फैक्ट है कि ऐसा कोई इंसान नहीं होता जिसको अपने अच्छे बुरे का पता ना हो। आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने लिए क्या चुनते हैं, सही रास्ता चुनते हैं या गलत रास्ते की तरफ जाते हैं। गल्ला फेर सीरियस हो गया जी, चलो जी आगे चलते हैं। फातिमा के हमने बाल स्ट्रेट करवाए हैं, ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। आंटी की माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी परहेज़गारी किस्म की है ना कि बंदा सुन के जो है ना बस एक मदहोश सा ही हो जाता है। भाई इतनी को नेक खातून और काम देखो वाहियात किस्म के। अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी तूने गाड़ में उंगली किया ना, अभी बताता है। अच्छा, डॉक्टर अफान ने जब इसकी दुम पे पाँव रखा ना, इनका एक रिप्लाई आया है, पहले हम वो देख लेते हैं कि इस रिप्लाई में ये आंटी क्या फरमा रही हैं। किया था मुझे सारी कहती थी आयशा बाजी आप टिकटॉक शुरू करो, उसमें बहुत इनकम है, ठीक है आपके हालात बदल जाएंगे। मैं नाम देखो कितने पाकीज़ा रखे हुए हैं, खुद का नाम आयशा और बेटी का नाम फातिमा, और काम देखो बेगैरतों वाले। आप वाहियाती के बगैर भी काम करेंगी ना तो भी आपको पैसा उतना ही मिलेगा। ज़रूरी नहीं कि आप अपने आप को शो करवाएं, अपनी बेटी को शो करवाएं, ठीक है, और उसके बाद आप पैसा कमाएं बैठ के। हाँ यार मैं शुरू करूंगी, बस सोचती रहती थी, करा नहीं है। 3 माह हो गए मुझे तकरीबन, मैंने टिकटॉक शुरू किया, टिकटॉक में वीडियो बनाना शुरू करी, तो मैंने वीडियो बनाना शुरू की टिकटॉक पर, उसकी माशाल्लाह मुझे ना इनकम आना शुरू हो गई। जो कहते हैं ना जिसके साथ अल्लाह पाक होता है ना उसको अल्लाह पाक की कामयाबी जरूर देता है। तो मोहतरमा आप ये कहना चाहती हैं कि ये जो गरीब लोग हैं ये दुनिया में जिनके पास पैसे थोड़े कम हैं उनके साथ अल्लाह ताला नहीं होते, अल्लाह ताला उनको रिस्क नहीं अता कर रहे होते? भाई अल्लाह ताला ने सब्र की भी तलकीन की है कि कुछ अर्सा अगर आप सब्र कर जाओगे ना, जो मैं हालात दे रहा हूँ उस पर, तो उसके बाद मैं तुम लोगों को उससे ज़्यादा का नवाजूंगा। ये एक किस्म का इम्तिहान होता है, उसका ये मतलब नहीं कि आप वल्गैरिटी की तरफ चले जाओ। मेरी बेटी देखती थी ना मम्मा अकेली लगी हुई है, तंग हो रही है, परेशान हो रही है, अक्सर ये देखती थी कि खानदान वाले हमें किस नज़र से देखते थे, गरीब की कोई इज्जत नहीं है। नहीं फिर आंटी जी हुण आराम आ, हुण फिर इज्जत डबल हो गया है, हुण फिर लोग लानता नहीं पा रहे। और अब क्या है, जो रिश्तेदार जो हैं वो आपको सैल्यूट करते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि रिश्तेदार अब तुम लोगों को मुंह भी लगाते होंगे, अब तो बल्कि डबल लानते पड़ती होंगी। पहले तो चलो गुर्बत थी, गुर्बत की वजह से कोई कह बैठता होगा कि यार बेचारे लोग हैं यार इनकी कोई हेल्प कर दो, लेकिन मुझे तो बेचारी, खैर आंटी वही बात है ना कि आदमखोर लगती हैं, बेचारी कहीं से नहीं लगती हैं। लेकिन अब तो लोग जगह जगह जहाँ भी देखेंगे वहीं लानते डालेंगे। और यही जो तुम्हारा बेटा बैठा है ना साथ, जो अभी छोटा है, जिसको अभी समझ नहीं है, कल को कंदील बलोच की तरह जब तुम्हारी बेटी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी ना, और उसके बाद यही तुम्हारा बेटा जो है गैरत में आगे किसी और की सुन के अगर गैरतमंद बन गया और उसका कत्ल कर दिया तो फिर कंदील बलोच की जगह फातिमा का किस्सा बन जाएगा। बेटी पे नाजायज उंगली ना उठाया करो, ये ना हो अल्लाह की पकड़ में आ जाओ। अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त होती है। आंटी जी ये जो बात आप पकड़ की कर रही है ना, सबसे पहले तो आप गौर करें ज़रा, इस वक्त जो हालात आपके चल रहे हैं ना, आप ही पकड़ में आ चुकी हैं। तो बेहतर यही है कि आप तौबा करें और बेटी को इस रास्ते से हटा लें, और बाकी लोगों को भी इस चीज़ से नसीहत दें कि भाई ये काम जो है हराम का। देखो घर तो मिल गया ना रहने के लिए, पैसे भी मिल गए, थोड़े बहुत पैसे जो टिकटॉक से आ रहे हैं ना, चलो थोड़ी बहुत अच्छी रील्स बना के कमा लो और उसी के ज़रिए जो है ना एक हक हलाल की रोटी कमा लो और बेटी को पढ़ाओ, कुछ उसका फ्यूचर बनाओ, कुछ लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट करो। प्यारे दोस्तों, अभी ना मम्मी और मम्मा यहाँ पे खड़े थे। मम्मी ने मेरी मम्मा से बोला कि कुछ खाने का है, हमारे घर में ना कुछ खाने का नहीं था। मेरी मम्मा इतना रोने लग गई, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, इतना रो रही थी, किसी से कैसे बर्दाश्त होगा, उसकी मम्मा रोए, मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होता जब मेरी मम्मा रोए। अब समझ में आया कि शेर कैसे बजे हैं। बहन का रोना चेक किया है, मतलब रोते रोते आंखें ही बंद हो गई है, सांस ही बंद हो गई है। और बहन कह रही है कि इनके घर में जो है वो खाने के लिए कुछ नहीं है। बंदा पूछे घर में कुछ नहीं है खाने के लिए, तो बहन ये जो मोबाइल है ना इसको सेल करो और खाने के लिए कुछ ले आओ। रिचार्ज करवाने के पैसे हैं, मोबाइल लेने के पैसे हैं, वीडियो बनाने के तरीके पता है। माँ 100-150 किलो की पाली हुई है, लेकिन घर में खाने के पैसे नहीं है, और दीदी इस बात पे बिलक बिलक के रो रही हैं। वैसे टॉपिक तो इतना लेंथी है ना कि बंदा इनको रोस्ट करता जाए और कभी थके नहीं, लेकिन वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी इस तरह करने से। कि इस वाहियाती और बेगैरती को करते हैं यहीं पे तमाम। टाटा बाय बाय। भैया के हॉल में आपका स्वागत है। भैया के चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, नहीं समोसा फ्राई करें। भैया के चैनल को सब्सक्राइब कराएं।
चल तो माच रहा मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है